Hi everyone and welcome to all of you to your own channel Literature Pulse with your tutor Sohan Ati. So today we are going to cover the songs of myself उसका पार्ट 4 बाय वॉल्ट विटमैन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 4। Trippers and askers surround me, people I meet, the effect upon me of my early life, or the ward and city I live in, or the nation, the latest dates, discoveries, inventions, societies, authors, old and new, my dinner, dress, associates, looks, compliments, dues, the real or fascinating indifference of some man or woman I love। जी, तो इन लाइन्स में वो क्या कर रहे हैं, ये जो ट्रिपर्स हैं, ट्रिपर जो है वो ट्रिप से निकला है। ट्रिप का मतलब टूरिस्ट जो होते हैं, जो टूर करते हैं, ठीक है। और आस्कर्स का मतलब होता है पूछने वाले। सराउंड में मुझे घेरे हुए हैं। अब वो जो आस्कर्स थे, जो टॉकर्स थे, डिस्कसर्स थे, जो डिस्कस करते थे, पॉलिटिशियंस थे, वो दोनों किस में चेंज कर दिए पोइट ने, ट्रिपर्स में और आस्कर्स में, ठीक है। और वो कहते हैं कि ये जो ट्रिपर्स हैं, जो सैर करने आए हुए हैं, और ये आस्कर्स है, सवाल पूछने वाले, इन्होंने मुझे घेरा हुआ है। पीपल आई मिट, और जिन लोगों से मैं मिला, द अफेक्ट अपॉन मी ऑफ माई अर्ली लाइफ और द वॉज एंड सिटी आई लिव इन, ठीक है। वो उससे पूछते हैं, क्या पूछते हैं पोइट से, वो ये कहते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारी है, या आपकी ज़िंदगी पे क्या असर है, जहाँ पे आप रहते हैं, अपनी नेशन के बारे में, कहाँ पे। तो आगे से पोइट उनको क्या बताता है, कुछ जो है हेक्टिक लाइफ की रूटीन बताता है, उसकी जो है वो चीज़ें बताता है कि उसने कैसी अपनी ज़िंदगी गुजारी है। आप भी अपनी ज़रा लाइफ रिलेट करके देखिएगा, कहीं आपने अपनी लाइफ ऐसे तो नहीं आप गुजारे। द लेटेस्ट डेट्स, डिस्कवरीज, इन्वेंशंस क्या हो रही हैं, ईजादात क्या हो रही हैं, दरियाफ्त क्या हो रहा है, आजकल कौन सी तारीख पे क्या होने वाला है, कौन सी तारीख पे क्या होने वाला है, सोसाइटीज़, माशरे में क्या हो रहा है, ठीक है। कौन कौन से ऑथर्स जो हैं वो नए आए हैं, पुराने हैं। फिर से वो नीचे कह रहे हैं कि मेरा डिनर, मुझे अपने डिनर के बारे में मैं बहुत कॉन्शियस था, मैं कैसा ड्रेस, मेरा ड्रेस कैसा है, कहीं पे भी आना जाना है तो मेरा लिबास कैसा लग रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मेरी चीज़ें कैसी लग रही हैं, मैं दिख कैसा रहा हूँ, मेरी लुक्स कैसी लग रही हैं, मुझे लोग जब कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं तो वो कैसे कॉम्प्लीमेंट्स हैं, डुएट्स कैसे हैं, हकीकत पसंद जो मैंने लोगों को मोहब्बत की, उसमें मैन भी थे, वुमेन भी थे, उनको मैंने प्यार किया, उसमें कोई फ़र्क नहीं था। तो मैंने भी तो अपनी सारी लाइफ वैसे ही गुजारी जैसे एक आम बंदा गुजारता है, एक आम रूटीन। तो क्या आपको नहीं लगता कि एक आम बंदा ये सारी प्रॉब्लम्स यही फेस करता है कि आजकल सिर्फ भागदौड़ लगी हुई है दुनिया में, और किसी को भी दूसरी चीज़ों के बारे में कोई इल्म नहीं होता, ठीक है। उनको अपने अंदर झांकने का भी टाइम नहीं मिलता। वो आजकल क्या करते हैं, वो आजकल सिर्फ उनको ये होता है कि इंस्टा पे कौन सा हैशटैग चल रहा है, ठीक है, कौन सी अप टू डेट होने वाली है, अपनी स्टोरी अप टू डेट कर लें, फेसबुक पे कौन सा ट्रेंड चल रहा है, इंस्टा पे कौन सा ट्रेंड चल रहा है, टिकटॉक पे कौन सा ट्रेंड चल रहा है, बस एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, जो चीज़ चल रही है बस उसको चला रहे हैं। एक दूसरे से बढ़कर हमें आगे निकलना है, कोई भी अपने आप में खुश नहीं है। तो ये पोइट कह रहा है कि मेरे से ट्रिपर्स और मेरे से आस्कर्स जो हैं वो मुझे पूछ रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ कैसे गुजारी है, तो वो उनको अपनी लाइफ की डिटेल्स बता रहा है कि मैंने ऐसे गुजारी है। द नेक्स्ट इज़ the sickness of one of my folks or of myself, or ill doing or loss, or lack of money, or depression, or exaltations, battles, the horror of fratricidal war, the fever of doubtful news, the fitful events, these come to me days and night and go from me again, but they are not the me myself। जी, तो इन लाइंस में मज़ीद जो है हमारे पोइट वो हेक्टिक लाइफ की रूटीन बताते हैं, ठीक है, साइक्लिक रूटीन जो वो गुजारता है और हम लोग भी गुजारते हैं, ठीक है। मज़ीद वो ये कह रहे हैं उसके बाद द सिकनेस कहते हैं बीमारी को, ठीक है, इल डूइंग कहते हैं कुछ गलत काम करने को, लॉस कहते हैं नुकसान को, लैक ऑफ मनी पैसे की कमी, डिप्रेशन जो होता है आप लोगों को पता है जब आप परेशान होते हैं, ठीक है। उसके बाद जी, तो उसके बाद एक्सॉल्टेशंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुशी। फॉर एग्जांपल आपके घर कोई छोटा बेबी आता है, तो तब जब आपकी खुशी होती है बहुत ज़्यादा, आपके भाई का बेटा हुआ है या बहन का बेटा हुआ है या किसी का भी, तो उसको कहते हैं एक्सॉल्टेशंस। और दूसरा इसका मतलब होता है सरबुलंदी, यानी बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, कुछ ऐसी चीज़ मिल जाना जिसकी आपको ख्वाहिश थी। बैटल्स जंगें कहते हैं, हॉरर खौफ को कहते हैं। फ्रेट्रिसिडल्स वॉर जो होती है ना, वो फ्रेट्रिसिडल्स का मतलब होता है बरादराना, तो आपके बहन भाइयों को कत्ल कर देना, या बहन भाइयों के दरमियान, या जो बरादराना जैसे कम्युनिटी एज ए कम्युनिटी वॉर होती है वो। फीवर बुखार को कहते हैं डाउटफुल न्यूज़, के हमेशा जो शक व शुबात वाली न्यूज़ होती हैं वो। और इवेंट्स जो आप लोगों को पता होता है कि डे बाय डे जो इवेंट्स होते हैं, ठीक है। और इन लाइन्स में वो कहते हैं कि किसी मेरे अपने दोस्त की, फोल्क्स पीपल को कहते हैं, लोगों को कहते हैं इन लाइन्स में कि
पिछली लाइन से ही ये कनेक्टेड लाइंस हैं। तो वो कहता है कि इसी तरह मेरी ज़िंदगी गुजरी है, जैसे कोई बीमार हो गया या मैं बीमार हो गया, कभी कोई कुछ गलत कर दिया तो कभी मुझे नुकसान हो गया, कभी पैसे की कमी हो गई, कभी डिप्रेशन हो गया, कभी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, कभी जंगों के बारे में, और कभी ये जो है बरादराना जो वॉर्स होती हैं, जंगें होती हैं, उनके बारे में, कभी डाउटफुल न्यूज़ जो थी उनका बुखार चढ़ जाता था कि इनका पता होना बहुत ज़रूरी है, और कभी जो है फिटफुल इवेंट्स जैसे डे बाय डे कंट्री में क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, कॉलेज में क्या हो रहा है, स्कूल में है तो स्कूल में क्या हो रहा है, मतलब इस तरह के इवेंट्स हो जाना। ये सारी चीज़ें इस तरह मैंने अपनी जो है पूरी लाइफ गुजारी है, और आम लोगों की तरह ये मेरी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी के दिनों में आते भी हैं, और दिन और रात में आए भी हैं और चले भी गए हैं। मतलब ये सारी चीज़ें एक आम इंसान की ज़िंदगी में होती हैं, आती हैं। तो वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें इसी तरह मैंने अपनी लाइफ गुजारी है, ये सारी चीज़ें जो है मेरी ज़िंदगी में आई भी हैं और चली भी गई हैं, बट दे आर नॉट द मी माई सेल्फ। यहाँ वो बड़ा प्यारा सा वो जो है इमेज क्रिएट करता है, बड़ा अच्छे तरीके से कहते हैं, ख़ुद को वो डिफरेंट करता है, मुख्तलिफ करता है दूसरों से। वो कहता है कि लेकिन वो मैं नहीं हूँ, ये एक साइक्लिक रूटीन के बारे में बता रहा है। कहता है जब मैंने जाना कि मैं भी बाकी लोगों की तरह जो है वो भाग रहा हूँ दुनिया की कश्मकश में, चकाचौंध के पीछे मैं भाग रहा हूँ, और जब मुझे एहसास हुआ, रियलाइजेशन हुई, तो मैं उनके पीछे भागा नहीं बल्कि मैं वहाँ पे खड़ा रहा। आगे वो बताएगा कि मैं खड़ा रहा और मैं देखता रहा, मैं उनसे देखता रहा। फिर वो खड़ा होके देखता क्या है वो आगे अगली लाइन्स में बताएगा, लेकिन वो कहता है कि उन सब लोगों में जो था अब मैं अपने आप को शुमार नहीं करता। सिंपल वर्ड्स देखे जाए तो वो इसमें ये कहते हैं, पहले वो अपनी हेक्टिक लाइफ रूटीन जो है वो ट्रिपर्स को, रास्कर्स को बताता है, और उसके बाद इन द लास्ट उन्हें बताता है कि मैं, बाकी सब ने और मैंने भी पहले उनकी तरह लाइफ गुजारी है, लेकिन अब मैं वो वाला अब नहीं रहा। मतलब जैसे हम कहते हैं कि मैं पहले वाला वो नहीं रहा, इस तरह वो अपनी बात कर रहे हैं कि जैसे मैं पहले था मैं अब वैसा नहीं हूँ। क्यों वो कह रहे हैं? वो कहते हैं कि जब मुझे रियलाइजेशन हुई, एहसास हुआ कि मैंने अपनी हकीकी ज़ात को मैंने पहचाना ही नहीं है। ठीक है, माई सेल्फ जो होती है, जो रियलाइजेशन होती है, जो आपकी इनर जो वॉइस होती है, आपके अंदर का इंसान होता है, उसे आपने जाना नहीं। सारी ज़िंदगी जो है बंदा गुजारता रहता है, ठीक है, कभी किसी चीज़ के पीछे, कभी किसी स्टेटस के पीछे, कभी किसी चीज़ के पीछे, अप टू डेट खुद को करना होता है, लेकिन खुद की जो सेटिस्फेक्शन है कहीं इन चीज़ों से बहुत आगे होती है, वो इन चीज़ों में नहीं होती। तो वो कहता है जब मुझे ये पता चल गया, मैंने अपना जो दिल है, जिस तरह पिछली जो सेक्शन है उसमें उसने बताया था कि रब के साथ लगा लिया, तो अब मैं ऐसा नहीं हूँ। द नेक्स्ट इज अपार्ट फ्रॉम द पुलिंग एंड होलिंग स्टैंड्स व्हाट आई एम, स्टैंड्स अम्यूज्ड, complacent, compassionating, ideal, unitary. Looks down, is erect, or bends an arm on an impalpable, certain rest. Looking with side curved head, curious what will come next, both in and out of the game, and watching and wondering at it. अच्छा जी, पहले मीनिंग देख लेते हैं। पुलिंग और हॉलिंग, सॉरी पहले अपार्ट है। अपार्ट का मतलब होता है अलग, हॉलिंग और पुलिंग का मतलब होता है ड्रैग करना। हॉलिंग जो है वो सही स्ट्रॉन्ग तरीके से जो है किसी भी चीज़ को ड्रैग करना, खींचना, और पुलिंग का मतलब भी होता है खींचना। स्टैंड्स का मतलब होता है खड़े होना, ठीक है। अम्यूज्ड का मतलब होता है हैरान होना, खुशी से हैरान होना, या कोई एंटरटेनमेंट वाली चीज़ देखकर जो है आप हैरान होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है मुतमईन होना। कंपैशनेट का मतलब होता है जुनूनी होना। आइडल का मतलब होता है निकम्मा। यूनिटरी का मतलब होता है इत्तेहाद, जो यूनिटी होती है ना, उसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी इरेक्ट। लुक्स डाउन का मतलब होता है नीचे देखना। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। बेंड का मतलब होता है झुकना बाजू पर। इम्पैलेपेबल जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है हार्ड टू डिस्क्राइब, एक ऐसी चीज़, एक ऐसी सिचुएशन जिसे बताना मुश्किल हो। फॉर एग्जांपल जैसे किसी गोस्ट के बारे में बताना कि वो कैसा था, क्या था, जिसको आप अपने 5 सेंसेस से टच नहीं कर सकते, लेकिन वो आपके साथ वो सीन हुआ हो और आपको उससे बताना जो है मुश्किल लग रहा हो, तो दैट इज़ कॉल्ड द इम्पैलेपेबल। सर्टन का मतलब होता है यकीनी। रेस्ट का मतलब होता है आराम। ओके, साइड कर्व्ड हेड मतलब होता है अपना सर थोड़ा सा ज़रा सिरका कर, मतलब बेंड हुआ हुआ सर है तो आप थोड़ा सा सिरका कर ज़रा देख रहे हैं, ठीक है। और क्यूरियस का मतलब होता है जी तजस्सुस, मतलब किसी चीज़ के बारे में जानना कि आखिर इसमें क्या है। इन एंड आउट का मतलब होता है अंदर और बाहर। और वंडरिंग का मतलब होता है जी हैरान कुन। सिंपल ट्रांसलेशन इसके ये है कि लोग जो है वो मुझे
पुलिंग एंड हॉलिंग के बावजूद, मुझे ड्रैग करने के बावजूद, खींचने के बावजूद जो है मैं आज वहीं खड़ा हूँ। किस खींचने की बात करें वो मैं आगे आपको बताती हूँ, लेकिन पहले ट्रांसलेशन इसकी देख लेते हैं कि मैं अभी भी, जो लोग मुझे खींचते हैं, मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं, सराउंडिंग है, जो मुझे खींचते हैं अपने मकसद के लिए, ठीक है, कि ये कर लो वो कर लो ऐसे है वैसे, तो मैं अभी भी उन लोगों से अलग खड़ा हूँ। स्टैंड हूँ, मैं खड़ा हूँ, अम्यूज, हैरान हूँ, ठीक है, कॉम्प्लेसेंट, मुतमईन हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, कंपैशनेट, अभी भी जुनूनी हूँ, बेकार हूँ बेशक, लेकिन मेरे में इत्तेहाद है, ठीक है। लुक्स डाउन, मैं नीचे देखता हूँ, इज इरेक्टेड, और सीधा देखता हूँ, और यहाँ मैं बेंड्स एन आर्म ऑन एन इम्पैलेबल सर्टन रेस्ट, एक ऐसी सिचुएशन जो मैं बता नहीं सकता, इस रेस्ट में हूँ, ठीक है, डिस्क्राइब नहीं मैं कर सकता, इस जो है आरामदा जगह पर हूँ मैं। लुकिंग विद द साइड कर्व्ड हेड, अपने वो कहते हैं कि मैं एक साइड से अपने थोड़ा सा सर ज़रा सिरका कर जो है वो साइड कर्व हेड से देख रहा हूँ, क्यूरियस और तजस्सुस कर रहा हूँ, व्हाट विल कम नेक्स्ट, आगे क्या होगा, बोथ, दोनों, इन एंड आउट ऑफ द गेम, गेम के अंदर और गेम के बाहर। ये कौन सी गेम के बारे में बात कर रहे हैं, ये लाइफ ऑफ गेम के बारे में बात कर रहे हैं, लाइफ की जो गेम है, एंड वॉचिंग एंड वंडरिंग एट इट, और मैं उसको देख रहा हूँ और उसको बड़ा हैरान हो रहा हूँ। ये था जी इसकी ट्रांसलेशन, लेकिन इसके जो हिडन मीनिंग जो है, इसका पोइट के कहने का मतलब क्या, वो क्या कहते हैं कि हम हमेशा उन ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो हमें अपने अकायद और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जो है खींचते रहते हैं, और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो हमें कहीं भी ले जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वो एक और चीज़ का जिक्र कर रहे हैं हिडन वर्ड्स में, कि आप लोगों को पता होगा जो लिंग्विस्टिक्स होते हैं, जो पोइट होते हैं, इन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स और मिसाइल का जो है वो सामना करना पड़ता है। ये अपने मुताबिक राइटिंग नहीं कर सकते, ठीक है, अपने मुताबिक जो है अपने जो इनर जो इनकी वॉइस होती है वो लिख नहीं सकते, इनको परमिशन नहीं होती। तो वो कहते हैं कि ये जो जितने भी लिंग्विस्टिक्स हैं, ये जितने भी टॉकर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, हमारे डिस्कसर्स हैं, डिस्कशंस करने वाले हैं, इनमें जो है मैंने भी अपने ज़िंदगी के काफ़ी साल ज़ाया कर दिए, ठीक है। वो एक छोटी सी बात को बहुत बड़ा बनाकर जो थे हमारा ध्यान हटा देते थे, भटका देते थे, और हमारे इतने बड़े बड़े, आप अब इंग्लिश को ही देख लें, एडवांस इंग्लिश आ गई है, तो एडवांस इंग्लिश यूज़ करते करते जो सिंपल इंग्लिश यूज़ करते हैं जी, उनका अब कोई इतना प्रोमिनेंट नहीं है, ठीक है, उनको इतनी अहमियत हासिल नहीं है जो एडवांस इंग्लिश को हासिल है। तो वो कहते हैं कि एडवांस इंग्लिश बना के एक छोटे से आसान से लफ्ज़ को जो है इतना पेचीदा बना के, इतना मुश्किल बना के, तो उन्होंने हमें दिखा दिया। और यही वो कहते हैं कि लाइफ भी ऐसी है, लाइफ बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, आप अपने रब से दिल लगा लें, बहुत ईजी है। लेकिन ये जो हमारे डिस्कसर्स हैं, हमारे टॉकर्स हैं, ये हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, ये हमारी लाइफ को पेचीदा बनाते हैं, तुम ऐसे ना करना ऐसे हो जाएगा, ऐसे ना करना ऐसे हो जाएगा, लाइफ ऐसी नहीं ऐसी है, ठीक है, ये बनाते हैं। ये हमें छोटे छोटे झगड़ों में उलझा कर जो है हमारी तवज्जो जो है लाइफ से, हमारे रब से जो है हटा देते हैं, जो ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगियों पर काबज़ है, ठीक है। इन द एंड पोइट जो है वो इनवाइट करता है हम सबको, और ये कहता है कि आप सब जो है मेरी तरह खड़े हो जाइए। वो अपने आप को कह रहे हैं कि मैंने लाइफ को छोड़ा नहीं है, ठीक है, मैं उस लाइफ में हूँ, लेकिन स्पिरिचुअली मैंने अपने आप को सेपरेट कर लिया उनकी लाइफ से, और मैं जहाँ पे खड़ा हूँ मैं अब देख रहा हूँ कि ये जो तमाशबीन मेरे आगे भाग रहे हैं, ये लोग अभी तक उन सब की बातों के पीछे भाग रहे हैं, और अपने आप को ये स्पिरिचुअली अपने रब को पहचान नहीं सके, ख़ुद को पहचान नहीं सके, अपनी इनर सेटिस्फेक्शन वॉइस को ये सुन नहीं सके। तो मैं अब उनका तमाशा देख रहा हूँ, मैं अब उनको बड़े हैरानी और बड़े गौर के साथ मैं खड़ा हूँ एक साइड पे, और मैं उनको देख रहा हूँ कि आगे क्या होगा। और वो इन सब की लाइफ को एक लाइफ ऑफ गेम कहते हैं, और कहते हैं अब मैं इनके बीच में नहीं हूँ, ठीक है, मैं डिफरेंट हूँ अब इनसे। द नेक्स्ट इज backward I see in my own days where I sweated through fog with linguistics and contenders. I have no mockings or arguments. I witness and wait. जी, तो बैकवर्ड का मतलब होता है जी पीछे, पीछे जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो बैकवर्ड बोलते हैं, मतलब पुरानी चीज़ को भी कुछ भी रिकॉल कर लेना, पुराने याद कर लेना, या पुरानी चीज़ से बिलोंग करना। जो ओन डेज मतलब उसके अपने दिन, यानी वो मेमोरी में चला गया है। स्वेटेड थ्रू फोग, अब यहाँ पे उसने क्या किया, मेटाफर यूज़ किया, फोग को उसने मेटाफर यूज़ किया है, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप ज़्यादा काम करते हो और आपको उसका कम मुआवजा मिले, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि उसकी जगह ये यूज़ कर सकते हैं, स्वेटेड थ्रू फोग। फोग को यहाँ पे क्या किया गया, सैलरी से या उसके मुआवजे से या उसके काम से जो है वो मेटाफर यूज़ किया गया, उससे जो है वो उन्होंने ये बात की है। कहते हैं कि सॉरी फोग उन्होंने ये यूज़ किया, ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। लिंग्विस्टिक्स जो होते हैं, आप लोगों को पता है ज़ुबान में जो माहिरीन होते हैं उनको लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। कंटेंडर्स जो होते हैं दावेदारों को कहते हैं, यानी कि
जो आपके एडवाइज़र्स होते हैं, ठीक है। और मॉकिंग कहते हैं मजाक को, आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं दलीलों को, विटनेस कहते हैं गवाह को, और वेट करना मतलब इंतज़ार करना। वो कहते हैं अब जो हमारे पोइट है वो मेमोरी में चले गए और अपने उन दिनों को याद करें जब उन्होंने पसीना बहाया था, धुंध में पसीना बहाया था, किसके साथ, लिंग्विस्टिक्स के साथ और कंटेंडर्स यानी दावेदारों के साथ, जो उनको एडमायर करते थे, उनको चैलेंज देते थे। यानी वो अपने जो उनकी एज के या जिस एज में वो काम करते लिख रहे थे, उन लिंग्विस्टिक से ज़्यादा ये काम करते थे, लेकिन इनको काम इनसे ज़्यादा लिया जाता था और इनको मुआवना काम दिया जाता था। इस चीज़ को उन्होंने स्वेटेड थ्रू फोक कहा है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि मुझे वो दिन याद आते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कोई मजाक उड़ाने या कोई दलील देने नहीं आया, मेरे पास कोई दलील कोई मजाक नहीं है किसी के लिए। आई विटनेस, मैं गवाह हूँ और मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं इंतज़ार करूँगा कि कब जो है रब जो है वो इंसाफ करेगा और आखिर इनका क्या होगा, जो लोग जो है काम ज़्यादा करवाते हैं मुआवना हमें कम देते हैं। तो ये था जी आज की सारी पोइम के बारे में। ओवरऑल इसका एक दफ़ा मैं आप लोगों को रिव्यू दे दूँ, सॉरी क्रिटिकल एनालिसिस बता दूँ या रिव्यू दे दूँ, तो वो क्या है, पोइट जो है वो इनर जो हमारी इस वॉइस है, जो हमारे डीप एक इंसान है जिसको रब ताला ने पैदा किया था। आज का इंसान तो रब ताला ने पैदा नहीं किया था, वो इंसान जिसको उसने पैदा किया था उसको पहचानने की ज़रूरत है, ठीक है। जो हम लोग दूसरे गलत लोगों की बातों में आकर अपनी सारी ज़िंदगी वेस्ट कर रहे हैं, उस चीज़ से हमें बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्पेशली आज की यूथ जो ट्रेंड्स को बहुत फॉलो करती है, जो अपनी स्टडी से हट के दूसरी चीज़ों को बहुत फॉलो करती है। मैं उनको गलत नहीं कह रही, बट हमारा पोइट कह रहे हैं कि अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। हर इंसान के अंदर एक स्पेशल जो है वो क्वालिटी होती है, ठीक है। उसको पहचाने, उसको निखारें और अपने रब ताला की तरफ जो है अपने तल्लुक को कायम करें। अपने आप को देखें, अगर आप उससे एक तल्लुक कायम कर लेंगे तो आप जान लेंगे कि आप कितनी खूबसूरत एक महलूक है खुदा की। Thank you so much guys for watching my video. If you want to get more updates, like, subscribe and share, and especially share with your friends, your colleagues, that they can also get the information and knowledge. Okay, thank you so much.